हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई। चलिए, देखिए आज आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पर नाइन्थ ऑब्लिक टेंथ लिखा जी। क्या सर तो 11th 12th पढ़ाते थे बायोलॉजी पोर्शन, ये 9th 10th का। बेटा थोड़ी सी मजबूरी है मेरी। मेरे मित्र, मेरी फ्रेंड सर्किल, मेरी पारिवारिक फ्रेंड सर्किल और मेरे जो छात्र मुझसे जो जुड़े हुए हैं विभिन्न माध्यमों से, उनके भाई छोटे छोटे, मेरे फ्रेंड्स के बेटा बेटी, मेरे पारिवारिक मित्रों के जो बेटा बेटी हैं, उनकी विशेष पेरेंट्स की सभी की डिमांड थी कि सर आपके एक्सप्लेनेशन का तरीका बहुत अच्छा है। आपके जो 11th 12th के जो वीडियोस डले थे वो हमने अपने 9th और 10th के बच्चों को दिखाया, लेकिन सर कुछ पोर्शंस तो उसमें मैच हो रहा है, लेकिन वह बहुत लेंदी, बहुत डिटेल में आप पढ़ा रहे हैं सर, जबकि सिलेबस में इतना नहीं है। तो सर प्लीज़ सर आप छोटे छोटे मतलब थोड़ा सा कम समझाकर आप हमको पहुंचा दें। तो उनकी विशेष जो डिमांड थी, उस मांग पर मैं आपके लिए 10th की स्पेशली 10th और 9th का बायोलॉजी पोर्शन, लेकिन मैंने स्पेशली बट 10th के लिए किया है कि 10th में मैं वीक में 1-2 लेक्चर निश्चित आप तक पहुंचाऊंगा। ज़्यादा बायोलॉजी का पोर्शन नहीं है, मैं समझता हूँ ड्यू टाइम में, अपने समय में मैं आपका बायोलॉजी पोर्शन फिनिश करा दूंगा बेटा, सिर्फ बायोलॉजी पोर्शन। ऐसे ही 9th का जैसे ही मुझको समय मिलता है तो मैं निश्चित तौर पर 9th का भी बायोलॉजी पोर्शन आपको कराऊंगा, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको एग्ज़ाम तक धीरे धीरे बायोलॉजी पोर्शन को करा दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री पोर्शन आपको करना है, ये विषय ध्यान दें। तो उसी डिमांड के आधार पर मैं आपको आज 9th 10th में जो बेसिकली आप लोग देखते हैं कि 8th से बच्चा 9th और 10th में, जैसे 9th से 10th में पहुंचता है, वहाँ तक साइंस के मामले में नहीं जानता है। साइंस सब्जेक्ट स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाता है कि साइंस क्या होता है, लेकिन साइंस की डेफिनेशन रटा दी जाती है। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, सीक्वेंस नॉलेज ऑफ कॉल्ड साइंस। लेकिन ये साइंस कहाँ से आया, साइंस क्या होता है, साइंस में किस चीज़ की स्टडी करते हैं, ये चीज़ बच्चों के दिमाग में नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब मैं 11th 12th में उन बच्चों के सामने आता हूँ तो सबसे पहले साइंस का ही क्वेश्चंस करता हूँ। तो बच्चा साइंस के क्वेश्चंस के मामले में अटक जाता है कि साइंस वर्ड कहाँ से, क्योंकि टीचर भी नहीं बताता है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है कि 8th की बुक में भी नहीं था, ना तो 7th की बुक में था, 9th में, ना 10th में। जो वहाँ बुक्स में होता वही बच्चों को रटा दिया था। जबकि मैं ये कहता हूँ नॉलेज के लिए बुक्स का तो होना ही चाहिए, लेकिन बुक्स के अलावा भी कुछ पोर्शन आपको तैयार करना पड़ता है। तो इसी वजह से मैं आज आपको साइंस की डेफिनेशन तो जैसे बोली दी, ए सीक्वेंस नॉलेज ऑफ कॉल्ड साइंस, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। तो ये जो साइंस जो वर्ड है, साइंस वर्ड इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन ये वास्तविक ये वर्ड नहीं, यहाँ लैटिन भाषा का एक शब्द था साइंटिया। इस साइंटिया से ओरिजिन हुआ है साइंस। इस साइंटिया का मतलब होता है नो। नो का मीनिंग होता है जानना। एक चीज बेटा थोड़ा सा विशेष ध्यान रख लें, मेरी जो भी फ्रेंड सर्किल है जिनकी डिमांड पर मैं पढ़ा रहा हूँ, वो बोथ मीडियम के उनके बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ रहे हैं और कुछ के हिंदी मीडियम में भी पढ़ रहे हैं। तो मेरे पास समय का चूँकि अभाव है, इस वजह से मैं अलग अलग लेक्चर नहीं दे पाऊंगा। मैं हिंदी में भी बोलूँगा और इंग्लिश में भी बोलूँगा यहाँ। तो बोथ मीडियम यानी बाईलिंगुअल लेकर मैं लेक्चर दूंगा, जैसा कि आपने 11th और 12th में देखा होगा। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, तो ध्यान देना पड़ेगा। तो जानना यानी कि आप और हम लोग किसी भी विषय वस्तु के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस से जानकारी प्राप्त करते हैं, उसी को साइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइंस कहा जाता है। तो सीधे सीधे साइंस को इससे जोड़ दिया गया। नो यानी साइंस का मीनिंग क्या होता है? नो। लेकिन लैटिन वर्ड साइंटिया से बना था। इस साइंस की जब बुक्स आप देखते हैं तो इस साइंस की बुक्स में आपको 3 सब्जेक्ट दिखाई देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो इसको भौतिक कहते हैं, इसको रसायन कहा जाता है,
और इसको जीव विज्ञान कहा जाता है। कुछ चैप्टर बुक्स एक है, लेकिन कुछ चैप्टर उसके फिजिक्स के होंगे, कुछ केमिस्ट्री के होंगे और कुछ बायो के होंगे। तो जो बायो के जो चैप्टर होंगे सिर्फ मैं आपको वही स्टडी कराऊंगा, या बायो के जो पोर्शन होगा सिर्फ मैं आपको वही स्टडी कराऊंगा। तो देखिए, तो सबसे पहले अपने को बायोलॉजी जो वर्ड बताया, तो इस बायोलॉजी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ये कहाँ से आया, इसके फादर कौन थे, किस विज्ञान से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आप और हम लोग लिखते हैं बायोलॉजी। जैसा आप देखते हैं हिंदी में संधि विच्छेद कहा जाता है, तो यहाँ दो शब्द आ रहे हैं, बायोलॉजी, तो दो शब्द बना दिए। ग्रीक भाषा में दो शब्द ऐसे थे, बायोस और लोगोस। बायोस, हिंदी मीडियम वाले बेटा ध्यान दें, इनकी कोई हिंदी नहीं है बायोस और लोगोस की, ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड से बायोलॉजी बना। बायो का ओरिजिन बायो से हुआ, लॉजी का ओरिजिन लोगो से हुआ। इनका जो मीनिंग होता है लाइफ, और लोगोस स्टडी। इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए, इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो लाइफ का मतलब होता है जीवन और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। यदि इन दोनों को जोड़ दिया है तो सीधे सीधे डेफिनेशन बन रही है जीवन के अध्ययन। आपको आना नहीं है, केवल एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे बायोलॉजी का मतलब पता होना चाहिए। क्लियर? बायोलॉजी का मतलब ये जीवन के अध्ययन की शाखा को बायोलॉजी कहा जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है। यानी जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवन से संबंधित विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, उसको कहा जाता है जीव विज्ञान। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग और लाइफ रिलेटेड थिंग्स। क्लियर? तो ये अच्छा डेफिनेशन एक बार और बोल दूं, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग्स। इनसे संबंधित विषय वस्तु के अध्ययन की शाखा को जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान जो शब्द था, यह शब्द 1801 में लेमार्क एंड ट्रेवी रेनस ने दिया था। लेमार्क और ट्रेवी रेनस ने, विशेष ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं बायोलॉजी वर्ड, जीव विज्ञान शब्द जो दिया था 1801 में लेमार्क और ट्रेवी रेनस ने नाम दिया था। इनके जो फादर थे, इनके जो पिता थे वह पिता अरिस्टोटल, इसको अरस्तु भी कहा जाता है। क्या है? इसको अरस्तु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है आपका बायोलॉजी कहाँ से शब्द आया, बायोलॉजी के पिता कौन थे और बायोलॉजी शब्द किसने दिया था। अब आती है इनकी ब्रांच, इनकी क्या आती है? शाखाएं आती हैं। तो शाखाएं देखें कौन कौन सी शाखाएं होती हैं। तो देखिए दो शाखाएं थी जो आपके सिलेबस में भी हैं, बॉटनी बेटा। तो यह भी मतलब दोनों जो ब्रांच हैं जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी शब्द भी आप देख रहे हैं कि दो शब्द से मिलकर बना नजर आ रहा है। जून जिसका मतलब होता है एनिमल, और लॉजी का मतलब मैंने बेटा अभी आपको बताया था, लॉजी शब्द कैसे बना था? लोगोस, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। एनिमल को कहा जाता है जंतु और स्टडी को कहा जाता है अध्ययन। तो क्या डेफिनेशन बोलोगे? जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल रिलेटेड थिंग्स। यानी जंतुओं से संबंधित जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम इसकी बता रहा हूं, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जंतुओं से संबंधित
विषय वस्तु के ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, अध्ययन करते हैं उसी को कहा जाता है जूलॉजी। इसके जो फादर थे वो यही थे अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। ऐसे ही बॉटनी एक ग्रीक वर्ड बॉटेन से बना। बॉटेन का मतलब होता है हर्ब और सर्ब, यानी पेड़ पौधे झाड़ियां शाक, ये जो होते हैं इसका मतलब होता है। तो इसके अंतर्गत क्या स्टडी करेंगे कि बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। यानी प्लांट के जीव, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। तो ये बेटा फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें आपका साइंस क्या होता है, साइंस की क्या डेफिनेशन होती है, साइंस के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आपको जो बुक्स के अंतर्गत हैं वह पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जैसे बताया। बायोलॉजी पोर्शन सिर्फ मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। तो बायोलॉजी वर्ड के पिता कौन थे, इनके बनाया, इन शब्दों को नाम किसने दिया था, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने नाम दिया था। और पिता कौन थे, पिता क्यों थे ये, क्योंकि इन्होंने डिटेल में जानकारी प्रस्तुत की थी बायोलॉजी के लिए, इस वजह से पिता कहलाए। लेकिन नाम किसने दिया था, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। ऐसे ही जंतु विज्ञान के पिता भी अरिस्टोटल हैं, अरस्तु हैं। क्लियर। तो ये अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस में होगा, जैसे जहाँ तक मुझे बच्चों के पेरेंट्स ने बताया था कि सर एक पोर्शन सिर्फ लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ प्रोसेस के बारे में मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में बेटा बताऊंगा। ठीक है।